Hello everyone. In last video we learned about table row attribute, right? So today we are learning about nested tables. Nested table means table within a table, right? जो भी हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे. ये हमने लास्ट टाइम टेबल क्रिएट किया था, राइट? तो उसी में हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे. तो जैसे कि ये हमारा कोडिंग है टेबल का. तो फर्स्ट इज हेडिंग, देन आफ्टर जो डेटा है वो. तो उसमें से एट एंड जो यहाँ पे जो 64 है उसको हटा के हम वहां पे एक नेस्टेड जो इनर टेबल है वो बनाएंगे, राइट? तो एट द एंड जो हमारा 64 है उसको निकाल देंगे और उसमें हमें टेबल क्रिएट करना है. तो यहाँ पे टेबल बॉर्डर डाल देंगे. बॉर्डर इज इक्वल टू 1, then after frame is equal to box. ये लेना हो नहीं लेना हो आपकी मर्जी. पीछे कलर इज इक्वल टू पिंक, राइट? एंड टेबल. ये टेबल क्रिएट किया. नाउ हमने लास्ट टाइम कैप्शन भी सीखा था, हेडिंग, राइट? फॉन्ट कलर पर्पल, then after h1 this is our time table. ये हमने हेडिंग डाल दिया. और फर्स्ट एंड विथ h1, then after font, then after caption. ओके, ये हमने कैप्शन डाल दिया. नाउ हेडिंग बनाएंगे तो पहले tr रो बना लेंगे. टेबल रो के अंदर हेडिंग th मंडे एंड th, राइट? ऐसे हम 2-3 बना लेते हैं. टेस्ट ट्यूसडे, then after Wednesday. Okay, now we have to add data. यहाँ पे td आ जाएगा. Monday shines td. Maths td. हमारे डेटा है तो td आएंगे, राइट? एंड यहाँ पे td. सेव. ये टेबल हमने क्रिएट कर दिया td के अंदर. कौन सा td? जो हमारा मार्क्स वाला था उसके अंदर, राइट? टेबल एंड देन आफ्टर जो भी tr है, td है वो और tr. सेव. आउटपुट देखते हैं. रिफ्रेश. ओके, सो हियर इज द आउटर टेबल एंड हियर इज द इनर टेबल, राइट? ये हमने एक टेबल, एक td के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया है, हेडिंग और जो भी उसके डेटा है वो विथ कैप्शन, राइट? नाउ अगर हमें सब्जेक्ट्स में 2 कॉलम चाहिए तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है हेडिंग में, यहाँ पे जो हेडिंग हमने डाला है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कॉलस्पान इज इक्वल टू 2, राइट? तो हमारी सब्जेक्ट की 2 कॉलम हो जाएगी और यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट ऐड कर दो. ओके, तो एक रो में 2 कॉलम्स हमने, मतलब एक हेडिंग में हमने 2 कॉलम्स बना दी है.
तो ऐसे 2 कॉलम्स भी बना सकते हो, सेम वे इनर टेबल भी आप बना सकते हो, राइट। सो नाउ ये नेस्टेड टेबल का एग्जाम्पल दिया है, राइट। ये पूरा रेस्टोरेंट का एक डिजाइन दिया है और मेनू कार्ड का कोडिंग भी यहाँ पे दिया है, राइट। अब देख लेना एक बार उसका कोडिंग। नाउ फ्रेम्स इन HTML। फ्रेम क्या है, तो जो भी हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें अगर हमें कंबाइन वेब पेजेस अगर ऐड करना है, मल्टीपल वेब पेजेस ऐड करना है, तो हम बना सकते हैं इन सिंगल वेब पेज। तो कैसे बनाएंगे, लेट्स डू प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम न्यू कर लेते हैं। पहले हमें जो मल्टीपल वेब पेजेस चाहिए तो उसके लिए एक बना देते हैं HTML and with HTML heading title welcome title body and with body in between we have to write H1, align is equal to center, then after welcome to a school H1, राइट। बॉडी में आप बीजी कलर दे सकते हो, स्काई ब्लू H1 हुआ, राइट। सेव कर देते हैं। टॉप, इसका नाम हम दे देते हैं top.html। सेम वे इसको कॉपी कर लेते हैं, न्यू, थैंक्स फॉर विजिटिंग। एक बॉटम वाला हमने बना दिया, ग्रे कलर चेंज कर दिया, और ये हमें चाहिए राइट पे, राइट। सेव कर देते हैं bottom.html। सेव, हमने 2 पेज बना लिए, राइट। नाउ अब हम फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम कैसे बनाएंगे, अबाउट फ्रेम, राइट। नाउ यहाँ पे पहले देख लेते हैं फ्रेम सेट के लिए। अच्छा, यहाँ पे ही बता देती हूँ, हमें फ्रेम बनाने के लिए 2 टैग चाहिए, फ्रेम सेट और फ्रेम, राइट। जैसे हमने फ्रेम सेट क्रिएट कर दिया, तो फ्रेम सेट के अंदर हमारी जो वेब पेजेस है, मतलब मल्टीपल वेब पेजेस है, तो वो कितने कितने पोर्शन में डिवाइड होगी। तो जैसे रोज में है, तो रोज में हमारा पूरा 100% का होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो first part is 20%, then after 60%, then after again 20%, तो हमारा 100 हो जाता है, राइट। एंड विथ फ्रेम सेट। नाउ अब यहाँ पे हम फ्रेम टैग में SRC में जितने पेज बनाए हैं वो अटैच करेंगे। तो पहला हमारा आ जाएगा top.html, राइट। देन आफ्टर सेम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, इसको एंड यहीं पे कर देंगे। देन आफ्टर हमारा जो सेकंड पोर्शन आएगा, तो हमने सेकंड टेबल वाला एक पेज बनाया है जो अभी हमने देखा, राइट। तो ये हमने सेकंड बीच में एंटर कर दिया। देन आफ्टर एंड में bottom.html, ओके। तो ये 3 पेज हो गए। बट फ्रेम इज नॉट सपोर्ट इन सम ब्राउजर, तो कुछ ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है नो फ्रेम्स। तो नो फ्रेम्स के अंदर हम
बॉडी में दिस ब्राउजर नॉट सपोर्ट फ्रेम, राइट। बॉडी में हम इतना लिख देंगे एंड विथ नो फ्रेम्स, राइट। सेव कर देते हैं। फ्रेम .html सेव। कैसे बनाया फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रेम सेट से। फ्रेम सेट में एक एट्रीब्यूट है रोज। इट इज डिवाइडेड इन पोर्शन, मतलब कुछ पोर्शन में हमने जो भी स्क्रीन है उसको पोर्शन में डिवाइड कर दिया। जैसे कि टॉप है तो टॉप 20% में डिवाइड हो गया, सेकंड टेबल वाला पेज है तो 60% में। ये आप चेंज कर सकते हो 100% तक। जैसे यहाँ पे आप 40 लिख दो, यहाँ पे 30 लिख दो तो भी हो जाएगा, राइट। तो ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो। देन आफ्टर हमने 3 फ्रेम ली है, मतलब 3 पेज वेब पेज इसको ऐड किए हैं। तो फर्स्ट फ्रेम में टॉप लिया है, सेकंड फ्रेम में सेकंड टेबल वाला लिया है, थर्ड में बॉटम वाला लिया है। देन आफ्टर नो फ्रेम्स। नो फ्रेम्स हमने क्यों लिया? बिकॉज कुछ जो ब्राउजर है वो फ्रेम सपोर्ट नहीं करते, तो वहां पे हमने जो बॉडी में लिखा होगा वो डिस्प्ले होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दिस ब्राउजर नॉट सपोर्ट फ्रेम एंड विथ फ्रेम सेट एंड देन आफ्टर HTML, राइट। तो रन करके देखते हैं। frame 1, so here is the 20% top.html, second one जो हमने ऑलरेडी बनाया था स्टूडेंट मार्कशीट, ये वाला, राइट। तो ये बड़ा था तो हमने 60% ले लिया। देन आफ्टर थैंक्स फॉर विजिटिंग, एंड में हमने जो बॉटम वाला पेज बनाया था वो, राइट। तो ये हमने यहाँ पे रोज लेके मतलब रो में किया है। आप कॉल्स में भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉल्स, ओके। तो ये कॉल्स में भी आ जाएगा, ओके। कॉल्स में भी आ जाएगा। और आप उसका जो परसेंटेज है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 40 कर दिया, यहाँ पे 46, यहाँ पे 40, राइट। 40 40 80 20, तो ऐसे हो जाएगा, राइट। ये जो है वो बड़ा आ जाएगा 40 40 एंड 20, राइट। तो आप ऐसे उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू 100% जो हमारी स्क्रीन की विड्थ होती है। तो रोज कॉल्स में आप चेंज कर सकते हो, राइट। सो हियर इज द फ्रेम्स जो हमने देखा। मल्टीपल वेब पेजेस को आप एक ही वेब पेज में, सिंगल वेब पेज में डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे जो आउटपुट दिया है जैसे हमने किया, राइट। अगर आपने दोनों की 2 वैल्यू सेट की और एक की नहीं सेट करोगे, स्टार लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। So here is the end with chapter number 4. If you have any query, you can ask me. Thank you.